हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे कि मिसिंग नंबर सीरीज को कैसे बनाना चाहिए। नंबर सीरीज दो टाइप का होता है, एक मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। तो हम चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि मिसिंग नंबर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि नंबर सीरीज जो आते हैं ना वो कितने टाइप से होते हैं। मतलब कि पैटर्न अगर हमें पता चल जाएगा कि इतने पैटर्न से नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली जब क्वेश्चन देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सारी पैटर्न में से एक पैटर्न हमारा ये क्वेश्चन का होगा। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप ऑफ नंबर सीरीज क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर सीरीज में टाइप फर्स्ट में आप देख लो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, मीन्स कि प्राइम नंबर का आपको नंबर सीरीज रहता है। मीन्स कि अगर गैपिंग दिखती है तो वो गैपिंग में किसी, जैसे कि ये नंबर सीरीज दिया गया है ना, तो गैपिंग जो ये है ना, तो इस गैपिंग में मान के चलो किसी दो नंबर के बीच की गैपिंग 2 है, फिर उसके बाद 3 होगी, फिर उसके बाद 5, फिर 7। अगर यहाँ पे व्हाट है मीन्स कि एक्स है, तो हमें पता है कि ये प्राइम में चला 2, 3, 5, 7 मीन्स कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। जो भी नंबर होगा अगर ऐड करके हो रहा होगा तो उसमें 11 ऐड करके ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है। दूसरा होता है एडिशन पे या फिर सब्ट्रैक्शन पे, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का। मीन्स कि कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट, जैसे कि ये गैपिंग है तो ये गैपिंग में या तो ऐड होके कुछ नंबर हो रहा है, ये गैपिंग में ऐड होके हो रहा है, या फिर एक ऐसा सीरीज होगा जिसमें कि माइनस ये घटते हुए, तो हमें ये दिखेगा कि ये अगर घटते क्रम में जा रहा है नंबर, मीन्स कि ये सब्ट्रैक्ट होते हुए जा रहा है, और यहाँ दिख रहा है कि ये बढ़ते हुए जा रहा है, मीन्स कि समझ जाएंगे कि ये क्या है, गैपिंग पे क्वेश्चन है, मीन्स कि एडिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और जब कोई क्वेश्चन आपको यहाँ छोटी वैल्यू दिखेगी और यहाँ एक लास्ट की वैल्यू जब आपको बहुत वैल्यू बड़ी दिखे, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई पे है, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके ये नंबर दिया गया, 2, 4, 6 किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन दिया गया रहेगा। ठीक है, चौथा है मीन्स कि आपको स्क्वायर बेस पे रहेगा। ठीक है, स्क्वायर किसी गैपिंग के बीच का जो नंबर होगा वो नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होगा, या तो स्क्वायर होगा, या फिर किसी में स्क्वायर प्लस होगा, या फिर किसी में स्क्वायर माइनस प्लस 1, तो -1 भी होता है। इस तरीके से स्क्वायर बेस भी होता है। पांचवा टाइप आपका आएगा कि आपको क्यूब पे बेस भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि ये गैपिंग दिया गया, या गैपिंग नहीं, मान के चलो सिर्फ यही नंबर है। ठीक है, तो ये नंबर यहाँ, तो अगर मान के चलो ये नंबर यहाँ पे 216 रहता है, मीन्स कि आप क्यूब देखते किसका क्यूब है, तो आपको समझ में आता कि ये क्यूब किसका है, तो आप समझ जाते कि 6 का स्क्वायर जो होता है ना 216 होता है, तो समझ जाते कि ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से, बट ये नहीं है, हम बता रहे कि अगर होता तो। ठीक है, अगर 64 होता मीन्स कि किसका स्क्वायर है, क्यूब है, तो ये हम देखते कि 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। तो इस तरीके से नंबर क्या रहेगा, अगर नंबर आपको 225 होगा तो इसके बाद क्या होगा, ये 5 का क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके 125, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्यूब वाला क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, फिर क्यूब में ही +1 -1 इस तरीके से भी करके क्वेश्चन दिया गया रहता है। ठीक है, उसके बाद आपको अल्टरनेट सीरीज में भी क्वेश्चन रहता है, किस पे रहता है, अल्टरनेट सीरीज। अल्टरनेट सीरीज का भी क्वेश्चन रहता है, आपको ये देखने को मिलेगा सीरीज में। ठीक है, तो सबसे टाइप पता चल गया कि प्राइम नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के स्क्वायर बेस पे, क्यूब बेस पे और अल्टरनेट पे भी क्वेश्चन हमारा रहता है। ठीक है, और आपको एक और टाइप दिखेगा, जैसे कि n स्क्वायर है ना, तो n स्क्वायर प्लस n मीन्स कि जितना का स्क्वायर हो रहा है उतना ही नंबर इसमें ऐड हो रहा है। मीन्स कि अगर गैपिंग 2 का स्क्वायर है तो +2 होगा, है ना। अगर आपको 4 का स्क्वायर है तो प्लस में 4 ही होगा। इस तरीके से भी सेम इसी तरीके से अगर n का स्क्वायर है तो -n ही होगा। ठीक है, पैटर्न समझ में आया ना, इतना पैटर्न होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कैसे करना चाहिए, गैपिंग हम क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। ठीक है,
तो चलते हैं हम क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप देखो इसका गैपिंग निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो गैप हम इसका निकाल रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, अगर हम ये गैप देखते हैं 215 335 है, तो गैपिंग कितना आ गई 120, यहाँ से गैपिंग आ गई। इसकी गैपिंग कितना आ गई 150 आ गया, और यहाँ पे 365 485, तो इसके बीच की गैपिंग क्या है, ये क्या होते जा रहा है, प्लस होते जा रहा है ना, प्लस का साइन दे दो कि इसमें इस नंबर को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है। ठीक है, इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे 081 मीन्स की प्लस 180 इसमें करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा। उसके बाद इसकी गैपिंग देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है प्लस 210। अब देखो यहाँ पे 120 है, 130 है, यहाँ पे क्या है 180 है, और यहाँ पे क्या है 210 है। मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं, इसके बीच की डबल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये कितना 30, इसके बीच की डिफरेंस 30, इसके बीच की डिफरेंस 30। मीन्स कि हमें क्लियर हो गया कि इसके बीच में डिफरेंस जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 30 का हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ क्या हो जाएगा 240। अब 885 में सॉरी 875 में 240 ऐड कर दो, 5 7 4 क्या हो जाएगा 3, और 9 to 11 मीन्स कि 1100, यहाँ पे सॉरी A1 होगा ना, 7 4 11, तो 1115 है ना, तो 1115 क्या हो जाएगा, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 875 240 ऐड करना है, 5 7 4 11, कैरी 1 8 2 10 1 11 मीन्स की 1115 हमारा आंसर मीन्स की बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये बहुत छोटा नंबर ही बढ़ रहा है, मीन्स कि जरूर गैपिंग पे होगा। तो यहाँ पे देखो ये गैपिंग पे है, तो ये क्या दिख रहा है 180 से 140 मीन्स कि 40 का गैपिंग दिख रहा है। यहाँ पे गैपिंग क्या दिख रहा है 140 से 104 मीन्स कि क्या गैपिंग दिख रहा है, यहाँ पे 36 का गैपिंग दिख रहा है ना, 36 का गैपिंग। ये यहाँ पे क्या गैपिंग दिख रहा है, ये 32 का, और ये क्या दिख रहा है 28 का। मीन्स हम यहाँ से डबल डिफरेंस निकाले तो ये क्या दिख रहा है 4, यहाँ से देखते हैं तो 4, ये भी क्या दिख रहा है 4 दिखता है। मीन्स कि यहाँ से भी ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, तो 40 प्लस प्लस जा रहा है सारा, तो मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। अब ये भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 180 में 44 ऐड कर दो, तो 4 8 4 12 कैरी 1 2 224, तो 224 मीन्स कि डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बट यही से जितना जल्दी आप ये डिफरेंस निकाल पाओगे उतना ही जल्दी आप आंसर को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें फास्ट कैलकुलेट करना, फास्ट में करना है ना। अब यहाँ पे देखो ये भी नंबर हमें क्या दिख रहा है कि ये छोटी वैल्यू बहुत कम कम वैल्यू बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा लास्ट की वैल्यू रहती तब हम सोचते मल्टीप्लीकेशन क्या, बट ये भी हमें दिख रही कि ये गैपिंग पे ही वैल्यू दी गई है। ठीक है, 5 में से 2 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 3 है ना, सॉरी 5 यहाँ पे 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0 5 में से 8 में से 5 चला गया 3। ठीक है, 42, उसके बाद क्या हो जा रहा है 30 हो गया, 30 के बाद ये क्या देख रहा है यहाँ पे हमारा 20 हो गया, 20 के बाद ये क्या दिख रहा है यहाँ पे 12 हो गया, उसके बाद फिर से क्या हो गया 6 हो गया। अब आगे नेक्स्ट नंबर देखना है, तो 42 से 30 मीन्स की क्या हो रहा है यहाँ पे 42 से 30 मीन्स की 12 माइनस जा रहा है, यहाँ क्या जा रहा है माइनस में 10 जा रहा है। डबल डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या जा रहा है -8 जा रहा है, और यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्या जा रहा है -6 जा रहा है। मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि ये 2 2 का कम हो रहा है, मीन्स कि -4। अब देखो 6 में से -4 जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब 222 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 122 है, 2 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 124 ही तो होगा ना, तो मीन्स कि 124A इसका आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये भी हमें क्या दिख रहा है डिफरेंस पे ही, ये भी क्वेश्चन हमें दिख रहा है कि ये भी जरूर डिफरेंस पे है, क्योंकि बहुत कम छोटी वैल्यू जो है ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले ये छोटी वैल्यू दिख रही है, यहीं से इसको देख लेते हैं। 0 8 में से 6 गया 2 मीन्स कि 20 यहाँ से आ गया। ठीक है, 0 6 में से 2 गया 40 यहाँ से आ गया, मीन्स कि यहाँ से देख रहे हैं 0 12 में से 6 गया 6, 20 40 60, क्योंकि बीच में x है इसीलिए हमने इधर से किया कि ये बीच में x है तो एक करके तो पता नहीं चलता। अब दिख रहा है कि 20 40 60 मीन्स कि 80 यहाँ पे हो जाएगा और 100 यहाँ पे हो जाएगा, है ना
169, 289, 80, ये 20 गया, ये 40 गया, ये 60 गया, तो 60 गया तो ये 80 गया, है ना। सॉरी, इसके बीच की तो ये गैपिंग है ना, ये गैपिंग है ना, यहाँ से ये गैपिंग है। एक मिनट, ये एक्स की वजह से ये हमारा, एक मिनट इसको इरेज करते, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तो डायरेक्ट इस नंबर की गैपिंग थोड़ी ना निकालनी है, इसकी गैपिंग निकालनी है, फिर इसकी गैपिंग निकालनी है, फिर इसकी गैपिंग निकालनी है। तो ये 60 मीन्स कि ये क्या हो जाएगा 80, ये क्या हो जाएगा 100 और ये क्या हो जाएगा 120। अब ठीक है, अब देखो यहाँ से ये सारा क्या है प्लस हो के ये नंबर है, इससे ये प्लस हो के आएगा, इससे ये प्लस हो, मीन्स कि 289 में 100 प्लस करेंगे तो 389 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 389, मीन्स कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखो ये बीच में वाट की जगह पर ये मतलब यहाँ से कंफ्यूज हो गया कि डायरेक्ट हमने यहाँ से यहाँ एरो लगा लिया, तो डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि, और यहाँ पे हमने ये जो सीरीज फॉलो किया कि 60, 80, यहाँ पे 100, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके 100 तो आ नहीं रहा था, 120 आ रहा था, मीन्स कि हमें दिख गया कि जरूर यहाँ पे कोई मिस्टेक है। तो फिर हमने देखा कि यहाँ से ये होगा, फिर एरो यहाँ से ये जाएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, तो जाके इसकी 20 की वैल्यू क्या है 100 की गैपिंग है, तो इसमें 100 ऐड करके 389 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ देखो 62 है और यहाँ पे क्या है 13020 है, मीन्स कि हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा है, मीन्स कि जरूर मल्टीप्लीकेशन का ही खेल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू करते हैं और सबसे पहले इसकी वैल्यू जो पहले दिखता है ना उसको पहले कर लिया करो। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि ये मल्टीपल 2 हो रहा है ना, ये मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये बड़ी वैल्यू जो है, तो ये बड़ी वैल्यू देखो, अब अगर इसको निकालते हो तो इसको निकाल लेते हो, अगर इससे भी इसको करना चाहते हो तो चलो इसको ही कर लो। 12 दूना 24 मीन्स कि डबल से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर डबल से ज़्यादा है तो 2 गुना क्या हो जाएगा 12 दूना 24, तो देखो 12 124 है। ठीक है, तो 2 मतलब 4 दूना 8, 2 दूना 4, 248। और अगर इसमें 3 गुना होता मीन्स कि ये 310 नहीं होता, 3 गुना से कम होता। ठीक है, अगर 3 गुना अगर करते मल्टीपल अगर 3 होता तो 124 का 3 क्या हो जाएगा 4 तिया 12, 3 दूना 6, 1 7 और 3 372। बट ये क्या है 310 मीन्स कि 3 गुना तो है नहीं, तो अगर 2 गुना इतना है तो 124 का हाफ इसमें ऐड कर देते, मीन्स कि 64 अगर ऐड करते थे, देखते हैं 2.5 है कि नहीं। 8 4 12 कैरी 1, 6 3 9, तो 8 4 12 मीन्स कि यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 0 वाला साइन है ना, 0 है, मीन्स कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या है 2.5 नहीं होगी 2.75 है, 2.25 है ना, यहाँ पे क्या है 2.5 है। अब इसको अगर ऐड करते हो तो इसको सॉरी यहाँ पे 64 नहीं 62 ना, तब ना 0 10 6 4 10 के, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 310 आ गया, मीन्स कि 2 ये 0.5 मीन्स कि 124 का हाफ 62 ऐड किए थे 310 हो गया, तो मीन्स कि यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किए हैं 2.5 से इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ से अब हम सीरीज आगे देखो, अब यहाँ से ये नहीं पता है, ये नहीं पता है, तो मीन्स कि अब हम इसको पता करना पड़ेगा। तो ये हम 3 2 5 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 तिया 9। ठीक है, अगर हम इसको मान के चलो 2.5 है, फिर 3 है 3.5 है, अगर 3.5 है मीन्स कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, तो 3 से नहीं करके 4 से करके देख लेते हैं। 4 तिया 12 मीन्स कि हो सकता है। ठीक है, तो 5 चौक 20 कैरी 2, 5 चौक 20 2 22, 2 4 2 8 2 10 का 0 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13 मीन्स कि यहाँ पे ये क्या हो गया मल्टीप्लाई 4 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है मल्टीप्लाई 2.5 मीन्स कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3.5, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 मीन्स कि यहाँ से अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकल जाएगा।
तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 310 को 3 से तो मीन्स की 0, 3 3 या 9 मतलब 330 इसका आंसर हो जाएगा, मीन्स की ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब देखो 3 से 15, 15 से 51 है, 51 से 111 है, फिर 195 है। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं कि मल्टीप्लाई पे करके देखेंगे, तो इससे अच्छा है कि इसको गैपिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते थे 3 5 15 मल्टीप्लाई 5, फिर 15 45 आता है। ठीक है, 15 दिया 45 आता है, फिर उसमें प्लस कुछ और होता है, मीन्स की प्लस मल्टीप्लाई पर नहीं दिख रहा है। सिंपल गैपिंग करके देख लेते हैं। तो गैप करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 12 का गैप आ गया। यहाँ पे ये गैप कितना आ गया, 36 का गैप आ गया। 51 से 111 कितना गैपिंग दिख रहा था, यहाँ पे 60 का गैपिंग दिख रहा है। 111 से 195 गैपिंग क्या दिख रहा है, 84 का गैपिंग दिख रहा है ना, ये हमें निकालना है। अब देखो ये 12 36 60 84 ये क्या सारा आपको 12 के मल्टीपल में दिख रहा है, मीन्स कि 12 1 सा 12, 12 3 जा 36 है ना, 12 5 जा 60। उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, 12 7 सा, मीन्स की और नंबर 1 3 5 7, मीन्स कि 12 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 12 9 सा 108, तो 108 आता है। तो 195 में 108 को अगर हम ऐड करेंगे तो जाके हमारा तो 8 5 13 कैरी 1 9 1 10 2 1 3, मीन्स कि 303 आ गया। 303 क्या ऑप्शन में है, ई हमारा ऑप्शन हो जाएगा 303। क्लियर है। देखो अगर ये भी एक न्यू पैटर्न हो गया कि जो भी नंबर है उस नंबर को हमने क्या देखा कि ये 12 के मल्टीपल में जा रहा है, मीन्स कि हमने देखा कि ऑड के मल्टीपल में है, तो डायरेक्ट हमने ऑड के मल्टीपल में इसको निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ से ये क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है कि ये तो है मल्टीप्लाई का, क्योंकि यहाँ पे 24 है, डायरेक्ट यहाँ पे 700 से एबव दे रखा है, तो मीन्स कि मल्टीप्लाई है। तो पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 24 से 36, तो 24 से 36 से क्या जा रहा है, तो 1.5 का मल्टीपल होते हैं 24, 12 36 होता है ना, 24 और प्लस 12, तो 12 क्यों, 24 का हाफ, तो यहाँ पे 36 दिख रहा है, मीन्स कि 1.5 का मल्टीपल है। अब यहाँ से 36 से 63, तो 36 के अगर 1.5 है तो मान के चलो अगर 2 गुना होता तो 36 का 2 गुना क्या होता है, 72 होता है ना, मीन्स कि ये 72 नहीं है। ठीक है, तो 72 से कम है, मीन्स कि 1.5 है, तो क्यों ना हम इसको ये समझ लें कि 1.5 है, तो 1.5 मीन्स कि 36 में कितना और ऐड हुआ है, मीन्स कि 63 हुआ है। तो देखो 63 और 36 को माइनस करो। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और ये क्या हो जाएगा, 5 में से चली गया 2, 27 आ गया। तो 27 जो है वो और हम दिख रहा है कि ऐड 27 है, तो इसके बीच में है तो मल्टीपल का है। ठीक है, तो मल्टीपल क्या है, मीन्स कि एक का तो मल्टीप्लाई है, और ये 27 क्या है, 1/3 है ना, 36 का अगर 36 को अगर थर्ड बार इसका 27 है ना, मीन्स कि 1.75, 36 मल्टीप्लाई 1.75 यहाँ से कर लो, तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करती हो तो ये आएगा कैसे, अगर पॉइंट को हटाते हो तो 100, तो 25 7 175, 25 चौका 4 9 36, 9 7 63, 63 आ गया। तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई 1.75, अब इससे नहीं पता है, इसका भी नहीं पता, अब इससे इसको करके देखते हैं, तो 283.5। ठीक है, तो 0.5 करके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, अगर 3 गुना करते हैं तो 3 दूना 6, अगर 3 गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 दिया 15 कैरी 1, 3 दिया 9 10 का 0 कैरी 1 8 3 24 1 25 कैरी 2 3 दूना 6 7 8, मीन्स कि इससे ज़्यादा आ गया, मीन्स कि 3 से कम है। ठीक है, तो 3 से कम है तो आप इसको 3 से ये कम है। ठीक है, बट कितना कम है तो देख लो 708.75, तो क्या 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, और ये क्या हो जाएगा 141.75, तो इसका 141.75 क्या इसका हाफ दिख रहा है, 283.5 का ये हाफ दिख रहा है, मीन्स कि यहाँ पे मल्टीपल क्या हो जाएगा
2.5 हो जाएगा। अब देखो 1.5 1.75 मीन्स की मल्टीप्लाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 2.25 मल्टीप्लाई 5 मीन्स की 2.5 सब में ऐड हो रहा है ना। यहाँ पे 0.5 2.5 ऐड हो गया 7.5, उसके बाद 2.5 ऐड हो गया 2, फिर 2.5 फिर 2.50 है ना। तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 6 दूना 12 126 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये हमने इतना डिटेल में आपको दिखाने के लिए कि हम अगर हमें नहीं पता होता ना कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे होता तब नंबर को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि हमें दिखा कि इससे का ये हाफ है मीन्स कि 3 से कम है और ये हाफ कम हो रहा है मीन्स कि हाफ कम हो रहा है मीन्स कि 2.5 का ये मल्टीपल है। डायरेक्ट 2.5 समझ गए ना, 2.5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो जितना जल्दी फास्ट में मल्टीप्लाई करोगे उतना जल्दी ही आप कैलकुलेशन इजीली कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ये भी मल्टीप्लाई के सीरीज में ही दिख रहा है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई के सीरीज में अगर आपको दिख रहा है तो क्या मल्टीप्लाई इससे यहाँ से करेंगे तो हमें कुछ दिख रहा है कि कैसे करेंगे, बट मल्टीप्लाई का सीरीज तो यहाँ से दिख रहा है। बट ये दो नंबर इतना नज़दीक का आ गया है नंबर कि देखो यहाँ पे 19 है, ये दिखा कि यहाँ 19 है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया मीन्स कि मल्टीप्लाई का ही होगा। बट ये दो नंबर के बीच में गैपिंग बहुत कम है मीन्स कि 1 का मल्टीपल से कुछ ही ज़्यादा है मीन्स कि इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गैपिंग निकाल लेते हैं। तो 5 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 225 इसकी गैपिंग निकाल लेते हैं। तो इसका गैपिंग क्या हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 10 2 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 बच गया। अब इसकी गैपिंग निकाल लेते हैं, इसकी गैपिंग क्या हो जाएगा 361, इसकी गैपिंग क्या हो जाएगी 441 मीन्स कि ये नंबर देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है 361 है, किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आपको दिख रहा है कि ये 17 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिख रहा है कि 19 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर क्या आपको दिख रहा है कि 21 का स्क्वायर याद होगा तभी तो हो पाएगा ना। अब यहाँ से इसकी गैपिंग को देख लेते हैं मीन्स कि 15 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, सारा ऐड होके हुआ इसमें ऐड करके निकाल दो। 9 5 14 कैरी 1 7 3 10 कैरी 1 3 1 4 1 5 1 1504 मीन्स कि डी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहाँ से इस नंबर को देखते हैं, तो इसके बीच की अगर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 120, इसके बीच की यदि डिफरेंस निकालते हैं तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है 140, इसके बीच की डिफरेंस क्या हो जाएगी 160 और इसके बीच की डिफरेंस नहीं पता मीन्स कि इसके बीच की डिफरेंस नहीं पता। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि 20 20 40 20 60 और तो मीन्स कि यहाँ पे 20 डिफरेंस है तो मीन्स कि 80 और ये क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो सिंपल 900 में से 200 चला जाएगा तो मीन्स कि 700 यहाँ से हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब एक तो इस तरीके से आपने डिफरेंस पे देख लिया, दूसरा आप ये भी तो देख सकते हो ना यहाँ पे ये आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 11 का स्क्वायर -1 मीन्स कि 121 11 का स्क्वायर -1 है। यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर मीन्स कि 2 दूना 4 कम है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 13 का स्क्वायर मीन्स कि 169 होता है ना, तो 169 -9 मीन्स कि 3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिख रहा है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर के लिए 14 का स्क्वायर 196 होता है ना, तो 180 है मीन्स कि माइनस का 16 तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 200 है तो 15 का स्क्वायर 225, तो 200 करने के लिए -25 करना पड़ता है, -25 मीन्स कि 15 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये भी एक सीरीज है। तो यहाँ तो आपको डिफरेंस बीच का क्या दिखा 20 20 20 20 दिखा, तो ये इजी है कि 20 20 करके यहाँ से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर अल्टरनेट नंबर आता है कुछ तो ये भी देखना कि हमारे स्क्वायर का इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आंसर तो 700 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज़्यादा लेंथी में नहीं जाके शॉर्ट में जब 20 20 का क्लियर दिख रहा था क्यों ना हम उसी पे डिफरेंस पे निकाल लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या
98 187। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि 98 से 187, फिर 94, फिर 183, फिर 90, फिर 179, मीन्स कि एक छोटा नंबर फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो ऐसे में तो कुछ भी हम नहीं कर सकते इसको। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अल्टरनेट देखें कि यहाँ 98 से 94 मीन्स की माइनस का 4 हो गया, 94 से 90 मीन्स की माइनस का 4 हो गया, सेम 187 से 183 मीन्स की माइनस का 4 हो गया। ये भी यहाँ से देख रहे हैं माइनस का 4 हो गया, मीन्स की क्लियर है कि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 86 हो जाएगा। अगर 90 में से माइनस 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 86, मीन्स कि हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें सीरीज वाले क्वेश्चन के गैपिंग को देखते हुए, क्वेश्चन को देखते हुए हमें समझना चाहिए। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, अल्टरनेट है। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया हो। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।